अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे, ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, अत्याचारों से, धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे, ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे, ये मत समझो। जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। एक दौर था जब अमेरिका से मिले हथियारों के दम पर पाकिस्तान कश्मीर पर अतिक्रमण का सपना देखता था। ऐसा सपना जो ना कभी पूरा हुआ और ना कभी पूरा होगा। ये भविष्यवाणी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत पहले कर दी थी। आज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल जी की दूसरी पुण्यतिथि पर उनको नमन करने उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर पहुंचे, तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें इस बात का संतोष जरूर होगा कि कश्मीर पर जो भविष्यवाणी अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, नए भारत ने उसे सच साबित करके दिखाया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पर अटल प्रतिज्ञा पूरी की, और इस प्रतिज्ञा के 1 साल पूरा होने के बाद अटल जी के सपनों वाले कश्मीर में अमन, उम्मीद और विश्वास के अंकुर फूटते नजर आ रहे हैं। हम आपको बताएंगे अटल के सपनों वाले कश्मीर को नया भारत कैसे गढ़ रहा है। हम आपको अटल बिहारी वाजपेयी की कविता में छिपे कश्मीर के एक और सपने के बारे में भी बताएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि कश्मीर पर अटल बिहारी वाजपेयी के दूसरे सपने को पूरा करने की दिशा में नया भारत कहां तक पहुंचा। लेकिन पहले सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर कैसे श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में अटल जी के योगदान को याद करते हुए एक वीडियो संदेश ट्वीट किया। ये देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। उनके नेतृत्व में हमने परमाणु शक्ति में भी देश का सर ऊपर किया। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं, और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती है। उनके भाषण की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन शायद भविष्य में कोई मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रिसर्च करने वाले व्यक्ति अगर उनकी बड़ी गहराई से एनालिसिस करेंगे तो जितनी ताकत उनके भाषण में थी, शायद उससे कई गुना ताकत उनके मौन में थी। वो जनसभा में भी 2-4 वाक्य बोलने के बाद जब मौन हो जाते थे तो ये बड़ा गजब था कि लाखों की जनमेदनी के आखिरी व्यक्ति को भी उस मौन में से मैसेज मिल जाता। भारतीय राजनीति के महानायक, भारतीय संस्कृति के संवाहक अटल बिहारी वाजपेयी को पूरा देश नमन कर रहा है। देश के विकास में उनके योगदान को याद किया जा रहा है। अटल जी नए भारत को गढ़ रही मोदी सरकार के आदर्श हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर का विकास भी अटल दृष्टि के आधार पर किया जा रहा है। सुनिए जम्मू कश्मीर के विकास का क्या मंत्र दिया था अटल जी ने। अपना दरवाजा आपके लिए कभी बंद नहीं करेगी।
दर का दिल का दरवाजा भी खुला रहेगा कि दिन बदल रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, बहारें फिर से आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम मिलकर काम करें, कंधे से कंधा लगाकर। जमहूरियत, इंसानियत और हम कश्मीरियत को बचाएं। अब अटल जी का अनुसरण करते हुए नए कश्मीर के निर्माण के लिए जारी विकास यज्ञ में अटल जी के मंत्र के साथ एक नए मंत्र की आहुति भी दी गई है। और अटल जी कहा करते थे, हमें जम्मू कश्मीर को कैसे आगे बढ़ाना है, और वो कहते थे इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत। इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, इन तीन मजबूत की पिलर पर हमने जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। और हमने उन्हीं सपनों को, वाजपेयी जी के जो सपने हैं, इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, उसके अंदर सबका साथ, सबका विकास का रंग भर दिया है। चलिए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं कैसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दिखाए रास्तों पर चलकर कश्मीर को अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से आजादी मिली और नया कश्मीर किस रास्ते पर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में भी कश्मीर को उसका जन्नत वाला दर्जा दिलाने के लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन पाकिस्तान की कश्मीर पर ऐसी बुरी नजर थी कि कश्मीर में अमन की राह में उसने हर बार रोड़े अटकाए। चेहरे बदले पर कश्मीर पर पाकिस्तान की नीयत नहीं बदली। वक्त गुजरा, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में तैयारी हुई और दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में कश्मीर को बदलने के लिए सबसे बड़ा कदम उठाया गया। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। अब कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए 1 साल पूरा हो चुका है। पाकिस्तान की सारी साजिशों पर ताला लग चुका है। अलगाववाद और आतंकवाद आखिरी सांसें ले रहा है और कश्मीर का भविष्य अब तिरंगे के साथ देश प्रेम की धुन पर झूम रहा है। ये अटल जी के सपनों का कश्मीर है। नियत सही होती है तो नजारे बदल जाते हैं। जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी हाथों में तिरंगा लेकर मुल्क की तरक्की के गीत गा रही है। नए कश्मीर को तिरंगे में अपनी पहचान नजर आ रही है। कश्मीर पर भारत का ध्वज कभी नहीं झुकने की बात ही तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी। ये तस्वीरें बताती हैं कि कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल पहले जिस अटल प्रतिज्ञा को पूरा किया था, जिस मकसद के साथ 5 अगस्त 2019 को आजाद भारत के सबसे बड़े फैसलों में से एक फैसला लिया गया था, वो अपनी मंजिल की राह पर है। ये मकसद नए कश्मीर के निर्माण का मकसद था और यह फैसला था जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से आजाद कराने का फैसला। इस फैसले के 1 साल 10 दिन बाद जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहरा रहे थे, वो अपने इस फैसले पर उनके साथ साथ पूरा देश फख्र कर रहा था, क्योंकि एक देश एक निशान एक विधान के सपनों का रंग 1 साल में और गहरा हो चुका है और कश्मीर के कोने कोने में बिखरा भी नजर आ रहा है। जब बेड़ियां टूटती हैं तो नई तस्वीरें बनती हैं। जब बेड़ियां टूटती हैं तो नए इरादे जवान होते हैं। जब बेड़ियां टूटती हैं तो नई कहानी शुरू होती है। जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से आजाद हुआ तो सूबे की बेटियां भी बदलाव की कहानियां लिख रही हैं।
अपने सपनों को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर की ये बेटियां भी कड़ी मेहनत में जुट गई है। जो कल तक घर में चूल्हा चौका करती थी, आज हाथों में बंदूक उठाकर अपने सुनहरे भविष्य की बुनियाद बना रही है। ये जम्मू कश्मीर के रियासी का छोटा सा इलाका है, जहां कभी बेटियों को घर से निकलने की मनाही होती थी, लेकिन आज ये बेटियां सरहदों पर देश की रखवाली की तैयारी कर रही हैं। गर्ल्स वेपन चलाना पहली बार सीख रही हैं, गर्ल्स की क्लासेस हो रही हैं, तो यहाँ पे गर्ल्स को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब जो भी आज जो लड़कियों को मतलब फ्रीडम मिल रही है कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, बाहर निकलना मतलब सब आसानी है, क्योंकि अब जो है कि थोड़ा थोड़ा मतलब चेंज होता आ रहा है, अच्छा हो रहा है माहौल। सिखा ही रहे हैं यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग हमारा, और गन्स को, वेपन्स को कैसे इस्तेमाल करना है, उनको कैसे खोलना है, उनको कैसे बंद करना है। अनुच्छेद 370 हटने से पहले आपने इसी सूबे में कई बार लड़कियों को सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करते देखा होगा, लेकिन एक साल में इससे बड़ा बदलाव क्या होगा? आज ये बेटियां भारतीय सेना का धन्यवाद करते नहीं थक रही। इंडियन आर्मी की वजह से सर इनका एहसान तो हम नहीं चुका सकते, पर इनके लिए हम थैंक यू कहना चाहते हैं सर। जितना हमें इन्होंने सिखाया, आगे बढ़ने के लिए हौसला भी दे रहे हैं सर। बच्चियों को पहले तो बाहर नहीं जाने दे रहे सर, अब तो हमारे लिए बहुत आसान है। आप ये देख रहे हैं आसपास का इलाका, इतने दूर दराज से लड़कियां आती हैं सीखने के लिए, जहाँ लड़कियों को इतनी सी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी कि लड़की घर से बाहर जाएगी। तो आज हमें बहुत ही गर्व है इन भाइयों को देखकर, हमारे जवान भाइयों को देखकर। हमारे माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारी बेटियां भी कुछ करें, हमारे बेटे भी कुछ करें। इससे पहले यहाँ की जो आर्मी है उनका मतलब शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें इतना कुछ सब सिखाया, इतनी फैसिलिटीज दी। अगर हम कहीं और भी सीखते, बट हमें ये चीजें नहीं मिलती सीखने को। कश्मीर में जितनी इज्जत और स्वीकार्यता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की थी, उतनी किसी और नेता को नसीब नहीं हुई। कश्मीर उन पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा कहा था कि घाटी में बंदूकें खामोश होनी चाहिए। अटल जी की दूरदृष्टि ने देख लिया था, जब घाटी में बंदूकें खामोश होंगी, तभी यहाँ अमन और तरक्की का मधुर संगीत सुनाई देगा। अभी तक जो खेल होता रहा मौत का, खून का, वो बंद होना चाहिए। लड़ाई से समस्या हल नहीं होगी। अभी आपने देखा इराक में लड़ाई बंद हो गई, अच्छा हुआ। हम तो कहते हैं इराक में लड़ाई होनी नहीं चाहिए थी। क्या जरूरत थी लड़ाई की? जो सवाल है, जो मसले हैं, आपस में बातचीत करके हल करो। बंदूक से मसले हल नहीं होंगे। बंदूक से आदमी को मारा जा सकता है, मगर उसकी भूख नहीं मिटाई जा सकती। कश्मीर में आतंकवाद के पोस्टर बॉय अब सिर्फ तस्वीरों में ही बचे हैं। उनकी यादें भी धीरे धीरे कश्मीर के युवाओं के दिमाग से निकल रही है। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत अब कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान भी प्रतिरोध नजर नहीं आता, और इसकी सबसे बड़ी वजह है जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद हो रहे विकास से कश्मीर के लोगों का भरोसा बढ़ गया है। विकास का लाभ गांव और गरीब तक पहुंचाने के लिए बैक टू विलेजेस जैसे विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। आयुष्मान योजना को बेहतरीन तरीके से अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल्द ही कश्मीर में चुनाव के संकेत भी दे दिए हैं। यानी अटल जी की इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत वाले मंत्र ही नए कश्मीर का आधार रहेगा। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक और सपना देखा था। अखंड भारत का सपना भी उन्होंने अपनी कविता में संजोया था। नया भारत इस संकल्प को बहुत ध्यान से सुन रहा है, क्योंकि वाजपेयी मानते थे कि इस संकल्प के पूरा हुए बिना आजादी अधूरी रहेगी। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती, तो सीमा के उस पार चलो। सभ्यता जहां कुचली जाती, इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिसकियां भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली,
भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं। बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं। थोड़े दिन की मजबूरी है, दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। ये गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.